क्या आपने कभी सोचा है कि शिनचैन के साथ एक मिस्टीरियस गर्ल क्यों आती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। उसका नाम है शिनको चैन। एक लड़की जो फ्यूचर से आती है लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक्चुअली कौन है। हर बार जब वो अपेयर होती है हवा रुक जाती है, कलर्स फेड हो जाते हैं और एक स्ट्रेंज साइलेंस आ जाती है। आज हम इस डार्क मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शायद जो आंसर मिलेगा वो आपको शॉक कर दे। तो चलिए शिनको की दुनिया में एंटर करते हैं। लेकिन वार्निंग, ये स्टोरी थोड़ा क्रीपी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं शिनको चैन की फर्स्ट अपीयरेंस की। तो शिनको चैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी एपिसोड 651 में। यहाँ शिनको पहली बार शिनचैन के सामने आए थे। फिर सालों बाद 2023 में एपिसोड 1171 में उसकी वापसी आई। लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ और है। एनिमे में उसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ स्ट्रेंज गर्ल फ्रॉम द फ्यूचर। लेकिन स्ट्रेंज वर्ड यहाँ बहुत डीप मीनिंग रखता है, क्योंकि जब भी शिनको आती है एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हवा स्लो हो जाती है, कलर्स डिम हो जाते हैं और एक अनसेटलिंग काम आ जाती है, जैसे कोई घोस्ट हो। अब मैं आपको शिनको की फ़िज़िकल अपीयरेंस डिस्क्राइब करता हूँ। वो एक्चुअली शिनचैन जैसे दिखती है, लेकिन फीमेल वर्जन ऑफ शिनचैन। सेम फेस स्ट्रक्चर, सेम एक्सप्रेशन, सेम मैनरिज्म्स। लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और सबसे क्रीपी बात, वो शिनचैन के बारे में सब कुछ जानती है, उसके हैबिट्स, उसके फेवरेट थिंग्स और उसका फैमिली, जैसे वो ईयर्स से उसे ऑब्जर्व कर रही हो। और फिर जितनी मिस्टीरियस आती है और जितनी मिस्टीरियस वो चली जाती है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ना कभी किसी को गुड बाय कहती है, बस सीधा गायब हो जाती है। अब बात करते हैं मेन थीरीज पर। तो सबसे पहले थीरी की बात करें तो वो कहता है कि शिनको इज शिनचैन्स डॉटर। सुनो, उसका नाम ही देखो यार। शिनको मीन्स शिन प्लस को। जापानीज़ में को नाम को चाइल्ड कहते हैं, तो लिटरली शिनचैन का बच्चा। शिनको मीन्स शिनचैन्स चाइल्ड। और नोटिस किया है कि वो हमेशा रिच लगती है, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स यूज करती है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनती है। ये सजेस्ट करता है कि फ्यूचर में शायद शिनचैन सक्सेसफुल हो गया है। कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि शिनको एक्चुअली टामिको है। टामिको जो कैनेरी फैमिली की डॉटर है। शायद फ्यूचर में शिनचैन ने टामिको से शादी की और शिनको उनकी डॉटर है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आई है। लेकिन क्यों? शायद वो अपने पापा को बचपन में मिलना चाहती थी, या फिर कोई डेंजर है फ्यूचर में जो प्रिवेंट करना चाहती है। सेकंड थ्योरी की बात करें, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। शिनको इज़ फ्यूचर हिमावारी। देखो, शिनको का बिहेवियर पैटर्न वो केयरिंग है, वो प्रोटेक्टिव है शिनचैन के लिए, एग्जैक्टली जैसे हिमावारी बड़ी होकर होगी। इमेजिन करो, अडल्ट हिमावारी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गई है। शायद फ्यूचर में कुछ टेरिबल हुआ हो, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, और वो वापस आकर उन मोमेंट्स को रिलीव करना चाहती है जो वो साथ बिताया करते थे। ये थ्योरी इसलिए भी मेक सेंस करती है क्योंकि शिनचैन का फेस स्ट्रक्चर हिमावारी से मैच भी करता है, और वो हमेशा शिनचैन को भाई की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अब आती है सबसे क्रीपी थ्योरी, थ्योरी नंबर 3। शिनको इज़ नॉट रियल। वो एक टाइम इको है। सुनो केयरफुली। क्या अगर शिनचैन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती? क्या अगर वो सिर्फ एक घोस्ट है, एक डिस्प्लेस सोल जो किसी फ्यूचर टाइमलाइन से आई है, जो कभी हैपन नहीं हुआ? थिंक अबाउट इट। टाइम ट्रैवल थीरीज में पैरेलल टाइमलाइंस होती है। शायद कोई टाइमलाइन एग्जिस्ट करती थी जहाँ शिनको रियल थी, लेकिन वो टाइमलाइन कोलैप्स हो गई हो और उसकी एको, उसकी रिमेनिंग एनर्जी पास्ट में स्ट्रक हो गई हो। ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों वो सडनली अपीयर और डिसअपीयर होती है, क्यों एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, क्यों वो सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं बता सकती। बिकॉज शी इज़ नॉट फुली देयर, शी इज़ जस्ट एन इको, अ मेमोरी, अ घोस्ट ऑफ अ फ्यूचर दैट नेवर वॉज। लेकिन यहाँ एक और इमोशनल लेयर है। मे बी शिनको वापस नहीं आई शिनचैन से मिलने के लिए। मे बी वो आई है उस फैमिली की वर्थ फील के लिए जो उसने अपने टाइमलाइन में देखी हो। इमेजिन करो, एक बच्ची जो फ्यूचर में अकेली है, उसका फैमिली नहीं है, उसके पास सिर्फ मेमोरीज है। तो वो टाइम ट्रैवल करके उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए फिर वापस आ भी सकती है, जा भी सकती है। जब घर में लाफ्टर थी, जब मिसाई की डांट थी, जब हिरोशी का प्यार था। शायद शिनको को पता है कि वो बिलोंग नहीं करती इस टाइम में, लेकिन वो फिर भी आती है बिकॉज समटाइम्स मेमोरी से इनफ होती है।
कुछ फैंस ये भी बिलीव करते हैं कि शिनको एक्चुअली टाइम गार्डियन है। वो पास्ट को प्रोटेक्ट करती है, मेक श्योर करती है कि टाइमलाइन स्टेबल रहे, क्योंकि शायद फ्यूचर में वो जानती है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, शिनचैन कभी शिनको से क्वेश्चंस नहीं पूछता। वो नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे वो सबकॉन्शियसली जानता है कि वो कौन है। शायद ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं है, शायद ये इमोशनल है, सोल लेवल पर। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है कि शिनको एक्चुअली फ्यूचर शिनचैन की गिल्ट है, कोई मिस्टेक जो उसने की थी, कोई रिग्रेट जो उससे हॉन्ट करती है, और वो फीमेल फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है क्योंकि मे बी वो सॉफ्ट साइड रिप्रेजेंट करती है जो शिनचैन ने फ्यूचर में देखी हो। अब मैं आपको एक और क्रीपी डिटेल बताता हूँ। व्हेनेवर शिनको अपीयर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाती है। नॉर्मल क्रेयॉन शिनचैन की हैप्पी म्यूजिक स्लो हो जाती है और समटाइम्स स्टॉप ही हो जाती है। ये ऑडियो क्लू सजेस्ट करती है कि रियलिटी शिफ्ट हो रही है, टाइम बेंड हो रहा है। और नोटिस किया, शिनको कभी डायरेक्टली कैमरा को फेस नहीं करती एनिमेशन में, हमेशा साइड एंगल में दिखती है या फिर शैडो में, जैसे वो फुली मटेरियलाइज नहीं कर सकती। एपिसोड 117 में एपिसोड 1171C में शिनको के लेटेस्ट अपीयरेंस हुई, जहाँ शिनको ने कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स कहे थे। वो कह रही थी टाइम इज़ रनिंग आउट, लेकिन रनिंग आउट फॉर व्हाट? क्या वो वार्निंग दे रही थी? क्या फ्यूचर में कोई डेंजर आ रहा है, या फिर क्या उसका ओन एग्जिस्टेंस फेड हो रहा है? मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि शिनको एक लॉस्ट सोल है, एक बच्ची जो डिफरेंट टाइमलाइन से आई है, जो फैमिली की वार्मथ मिस कर रही है और शी वांट्स टू बी बिलोंग समवेयर। शायद वो नहीं जानती कि वो कौन है एग्जैक्टली, शायद वो भी कंफ्यूज है, सिर्फ फील करती है कि यहाँ शिनचैन के पास वो होम जैसी फीलिंग पा सकती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि शिनको एक्चुअली फ्यूचर गार्डियन है, जो पास्ट को ऑब्जर्व करती है, मेक श्योर करती है कि टाइमलाइन प्रॉपर्ली फ्लो हो, और जब भी कोई डिसरप्शन होने वाला होता है तो वो अपीयर होती है। रिसेंट एपिसोड्स में फैंस ने नोटिस किया है, जब भी शिनको आती है, शिनचैन के फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट होने वाला होता है, लाइक बर्थडेज, फेस्टिवल्स और इमोशनल सीन्स, जैसे वो स्पेसिफिकली उस मोमेंट्स को विटनेस करने चाहती है या फिर प्रोटेक्ट करना चाहती है। एक थियरी ये भी हो सकता है कि शिनको टाइम लूप में स्ट्रक है, वो सेम मोमेंट्स को रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते हैं, ट्राइंग टू चेंज समथिंग या ट्राइंग टू फिक्स समथिंग, लेकिन फेल हो जाती है। तो वो वापस ट्राई करती है, ये एक्सप्लेन करेगा कि वो क्यों ईयर्स बाद वापस आई, क्यों उसके अपीयरेंस पैटर्न प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्यों वो हमेशा सेम एज की लगती है। सब थीरीज में एक कॉमन पॉइंट है, शिनको इज़ कनेक्टेड टू शिनचैन्स फैमिली, टू लव, टू बिलोंगिंग। चाहे वो डॉटर हो, सिस्टर हो या कोई और, वो फैमिली की इम्पोर्टेंट सदस्य ज़रूर है। शायद यही मैसेज है शिनको चैन का, कि फैमिली रिलेशनशिप्स ये सब प्रीशियस है, टाइम के साथ चेंज होते रहे हैं, लोग आते जाते रहे, लेकिन लव मेमोरी से परमानेंट है। क्रेयॉन शिनचैन बेसिकली एक फैमिली शो है, कॉमेडी के थ्रू इमोशनल मैसेज देता है, और शिनको चैन उस डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर क्या है? हु एग्जैक्टली इज शिनको चैन? मे बी वी विल नेवर नो फॉर श्योर, मे बी दैट्स द पॉइंट। कुछ मिस्ट्री सॉल्व नहीं होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहने ही चाहिए, क्योंकि मिस्ट्री में ही ब्यूटी होती है। शिनको चैन एक एनिग्मा है, एक ब्यूटीफुल हॉन्टिंग मिस्ट्री। वो रिप्रेजेंट करती है उन सबको जो हम भूल जाते हैं, उन फीलिंग्स को जो टाइम के साथ फेड न हो जाते हैं, उन रिलेशनशिप्स को जो हम टाइम फॉर ग्रांटेड करते हैं। मे बी शिनको केम बैक नॉट टू मीट शिनचैन बट टू फील द वार्मथ ऑफ द फैमिली शी लॉस्ट इन अ टाइमलाइन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आप क्या करते हैं शिनचैन और शिनको चैन के बारे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी और एनिमे मिस्ट्रीज के लिए। Whoever she is, Shinko remains Shinchan's most haunting mystery, a silent echo of the future, hidden in laughter and light. मिलते हैं ऐसा अमेजिंग वीडियो के साथ। Until then, peace out.